अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और 7 मरले का एंटीसिपेटेड हाउस आप लोग इसको कह सकते हैं। अकोमोडेशन जो मैंने देखी है इसमें खास तौर पर लाउंज एरिया इंशाल्लाह आप लोगों को फॉर श्योर क्लिक करेगा। घर का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो मैंने साइड से इसका विजिट इस वजह से शुरू किया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो इस घर की शॉर्ट कॉर्नर एरिया की। एक होता है प्रॉपर कॉर्नर, एक होता है शॉर्ट कॉर्नर। अब शॉर्ट कॉर्नर में यह होता है कि आप लोग के पास वेंटिलेशन के लिए स्ट्रीट तो आ जाती है, लेकिन अगर आप गाड़ी गो थ्रू करवाना चाहें तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अगर स्ट्रीट की बात करें तो 50 फुट रोड की एक कारपेटेड स्ट्रीट है। फिलहाल कारपेट नहीं हुई, लेकिन ये 50 फुट की स्ट्रीट है। B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर एक घर बेस्ड करता है। अगर फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो मुकम्मल तौर पर स्टोन वर्क प्लस रॉक वॉल का आप लोग को मिक्सचर देखने को मिलता है और बड़ी ही यानी कि आप लोगों को वो ट्रेडिशनल कॉटेज थीम बेस्ड हाउस की जो है ना ये लुक प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ता हूँ, घर की डिमांड में आप लोगों को बताता हूँ। 7 मरला 30 बाय 60 की डायमेंशन के साथ ये घर तैयार किया गया है, लेकिन कॉर्नर कैटेगरी पे तो फॉर श्योर आप लोगों को ये स्पीशियस नजर आएगा। घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें टफ टाइल्स की यहाँ पर यूज़ किया गया इसके रैम स्पेस में, और इतना स्पीशियस है कि यहाँ पर आप लोग 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी कर सकते हैं। आगे की तरफ आप लोग को छोटा सा एक्सटर्नल लॉन मिल जाता है जो कि सोसाइटी की बायलास के मुताबिक आप लोग को छोड़ना पड़ता है। स्लाइडिंग में तकरीबन 14 या 16 आयरन गेट के साथ आप लोग को स्लाइडिंग गेट देखने को मिलता है। पोर्च में चाइना की टफ टाइल्स का यूज़ किया गया, इतनी स्पेस है कि 2 गाड़ियाँ, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि 4x4, लेकिन हाँ जो नॉर्मल आप लोग के पास सिविक, ग्रैंडी, जेलाई, एक्सलाई वगैरह है वो आप लोग यहाँ पर आराम से 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप लोग को अंडर वाटर टैंक देखने को मिलता है। यहीं से बोरिंग वाटर आता है और यहीं से जो है ना वो सप्लाई करता है। इसके जो अपर पोर्शन पे वो सिंपल सा टैंक होता है, रूफ टॉप है उसको। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये स्टोन वर्क बड़ा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है आप लोगों को। फ़ायदा इसका ये कि ये टाइमलेस ब्यूटी है, धूप बारिश कभी भी इसको डैमेज नहीं कर सकती, ये फॉर एवर इसी तरह रहेगा। और अगर आप लोग सीलिंग डिस्प्ले देखें या फिर लाइटिंग का टच देखते हैं ना, यकीन करें बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव किस्म की आप लोगों को लुक प्रोवाइड करता है। अब द मोमेंट मैं घर के अंदर एंटर होऊंगा ना, 7 मरला में इस तरह की यानी कि एलिवेशन आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है। खास तौर पर ये विंडो देखने इसको समझ ले, आगे जाकर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अपर पोर्शन को सेपरेटली एक्सेस दी गई है। इन फ्यूचर अगर आप लोग अपर पोर्शन को रेंट आउट करना चाहें और रेंट की मजीद उठना चाहें तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। 45K से लेकर 55K के बीच में आप लोग आराम से रेंट जनरेट कर सकते हैं। सीलिंग डिस्प्ले और साथ में मैंने कहा कि ओसाका की लाइटिंग का आप लोग को सिंपल से जो है ना वो डिसेंट सा टच देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, घर के अंदर आप लोग के पास अच्छा सॉलिड लॉक देखने को मिल जाता है। डोर की बात करें तो यहाँ पर सॉलिड में आप लोग के पास डोर यूज़ किया गया। आई थिंक सो ये पाकिस्तानी लोकल है या फिर ये दियार का वुड है। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं ना तो आप लोग के पास लाउंज स्पेस स्टार्ट हो गई है। अब ये मैं जब घर के अंदर एंटर हुआ मैंने इस पे तकरीबन 4-5 मिनट फोकस किए कि ऐसी क्या चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ जो बाकी घरों में होती है और इसमें नहीं है। बहुत ज़्यादा गौर करने के बाद मुझे ये समझ में आई, शायद आप लोगों ने नोट किए हो या ना किए हो। अगर आप लोगों ने नोट किए हो तो आप लोगों को 5 रुपये, नहीं नोट किए हो तो मैं बता देता हूँ। अक्सर औकात ये आप लोग मानेंगे इस चीज़ को, जब 7 मरला के घर में आप लोग एंटर होते हैं तो फिर एक दरवाज़ा होता है, लॉबी होती है, अपर पोर्शन को अलग से एक्सेस और इस पोर्शन को अलग से एक्सेस, फिर उसके बाद फिर दरवाज़ा होता है और फिर जाकर आप लोग ग्राउंड पोर्शन में एंटर हो पाते हैं। इसमें वो चीज़ें नहीं है। आप लोग गौर कर रहे हैं, एंटर हुए लाउंज, और कितना स्पीशियस लाउंज है 7 मरला में, सॉरी। इसलिए मैं कह रहा था अच्छा कॉर्नर है तो कॉर्नर होने का एक फ़ायदा ये कि आप लोग के पास ओपन डक्ट तो आप लोग छोड़ते नहीं इसमें, तो साइज़ और भी स्पीशियस हो जाता है। तो ये मैं चीज़ मिस कर रहा था आप लोगों के पास। आप लोगों को मैंने समझा दिया कि मैं क्या चीज़ को फील कर रहा हूँ। सामने वाली वॉल कंप्लीटली मीडिया वॉल के साथ ये वुड के टेक्सचर में सेटअप कर दी गई है। आप लोगों को लेफ्ट राइट पे रैक्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इसको आप लोग स्टडी के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना मल्टीपल सामान रख सकते हैं। वुडन पैनल है, ये शीट है, ठीक है, हाँ शीट है, और ये भी शीट है फॉर श्योर। आप लोगों के पास इसमें आप लोग अपनी एलईडी वगैरह फिक्सअप कर सकते हैं। नीचे आप लोगों के पास रैक्स या दराज वगैरह आ जाते हैं जिसमें आप लोग अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों के पास हैंगिंग लैंप बड़ा खूबसूरत सा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। लेफ्ट राइट आप लोगों के पास ये पार्क फैंस हैं, और सीलिंग डिस्प्ले की बात करें तो डिसेंट है, लेकिन ये जो आप लोगों के पास लुक मिल रही है ना आप लोगों के पास, यानी कि टॉल हाइटेड विंडो बड़ी सी जो कि क्रॉस एयर वेंटिलेशन आप लोगों के पास इस लाउंज के अंदर बहुत अच्छी होगी, ये सारे पैसे आप लोग के पूरे करता है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास इन लोगों ने क्या किया कि इस स्पेस को भी टीवी लाउंज के अंदर इंक्लूड कर लिया है। नॉर्मल इस तरह होता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई अजीब अकोमोडेशन हम लोग फॉलो अप करते हैं, यकीन करें हम लोग स्टेयर्स के नीचे पाउडर रूम दे देते हैं, क्या पता नहीं हम लोग करते हैं, क्योंकि इसका पाउडर रूम ड्राइंग रूम के साथ अपना है। मैं लेकर जाता हूँ आप लोग को इस तरफ। आर्टिफिशियल ग्रास के साथ आप लोग को नेचुरल, ये जो गमले जितने भी देख रहे हैं ना प्लांटेशन, ये आप लोगों को नेचुरल देखने को मिलता है। लुक को इन्हांस करने के लिए क्लासिकल ट्रेडिशनल किस्म की लाइटिंग, ये देखें ज़रा,
ये बिल्कुल 2005-2010 के एरा में हम यूज़ करते थे और बिल्कुल बैक साइड की वॉल को आर्टिस्टिक पेंट का टच दे दिया। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना टेबल रखते हैं और बैक साइड के ये बैकग्राउंड है किसी भी यूट्यूब वीडियो के लिए, फॉर श्योर दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। नीचे आप लोगों के पास स्टोर एरिया लूअर्स आ जाते हैं आप लोगों के पास। और अब मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ इसके ड्राइंग रूम की तरफ। आप लोगों को लेकर जाता हूँ। ड्राइंग रूम में सेम वाइट टाइल्स, हाँ सेपरेशन फिलहाल नहीं है, आप लोगों ने अपने लिए डोर इंस्टॉल कर लें, फिलहाल इसको ओपन रखा गया है तो सेपरेशन फिलहाल नहीं है। वाइट टाइल्स फॉलो अप हुए पूरे घर में। डबल साइड विंडो क्यों? क्योंकि कॉर्नर है। सिक्योरिटी इंसेंटिव के लिए इसके बाहर ग्रिल लगा दिया गया, लेकिन ये चूंकि घर के अंदर है तो यहाँ पर नहीं लगाया गया, हालांकि लगाना यहाँ पर भी चाहिए था। पेंट आप लोगों को नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों के पास जो है ना वो स्पेस डिज़ाइन कर दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग अपनी जो है ना बुक्स वगैरह रख सकते हैं और मल्टीपल पर्पसेस के लिए। ये ड्राइंग रूम के लिए मीडिया वॉल है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक स्विच को बड़ी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको डिटेल के साथ, वो कहते हैं डिटेल टू फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन किए गए कि यहाँ पर आप लोग अपनी एलईडी लगाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक स्विच की जो है ना वो पॉसिबिलिटी बनी हुई है। नहीं तो नीचे भी दिया गया है। और ये आप लोगों के पास वो एक्सेस है जो आप लोग कारपोर्ट से एक्सेस हासिल करते हैं। बाथरूम की तरफ ले आता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि बाथरूम आप लोगों के पास ड्राइंग रूम के साथ है। इंग्लिश कमोड, सिंगल कट में वैनिटी, वाइट और येलो टाइल है आप लोगों के पास अराउंड 8 फीट तक। एग्जॉस्ट, वेंटिलेटर और सिंपल सी डिसेंट से आप लोगों को सीलिंग देखने को मिल जाती है। ये हमारे पास ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज का था कंबाइन व्यू। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके दोनों बेडरूम्स प्लस किचन की तरफ। किचन सबसे पहले देख लेते हैं, फिर बेडरूम की तरफ आता हूँ। अब आप किचन की तरफ आते हैं, वुडन टाइल्स और स्पेस देखें ज़रा 7 मरला में। ये तो मैं कह रहा हूँ कि भाईजान ये इतना ओपन लग रहा है मुझे कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं 10 मरले के घर में खड़ा हुआ हूँ। क्लासिकल ट्रेडिशनल किस्म की लाइटिंग, और आप लोगों के पास यहाँ पर जो लाइटिंग का यूज़ किया गया है ये बेसिकली बड़ी लाइट्स हैं। आई थिंक सो होगी 12 वॉट तो प्लस ही होगी। अच्छा, कैबिनेट्स का अगर आप लोग कलर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को वाइट प्लस ब्लैक कलर के कैबिनेट्स का कंट्रास्ट यूज़ देखने को मिलता है। जगह जगह ग्लास कैबिनेट्स भी है फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग, और ये टेक्टाइल की हैं आई थिंक सो एंटीक फिनिशिंग के साथ। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप ग्रेनाइट में, साथ में आप लोगों के पास नास केस का हुड एंड हॉब आ जाता है। लेफ्ट साइड पे सिंक एरिया और उसके ऊपर आप लोगों के पास विंडो बड़ी वाली। और चूंकि आप लोगों की सफोकेशन ना हो तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अच्छा, वीडियो में कट के लिए माजर, तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ये बैक साइड की स्पेस है, इसको लॉन्ड्री एरिया भी कह सकते हैं, और कॉर्नर होने की वजह से आप लोगों के पास सेकंड एक्सेस है। तो यहाँ सर बाइक्स वगैरह आप लोग यहाँ पर आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग चाहें तो इसको लॉन्ड्री एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लोग के पास किचन था, यहाँ पर आप लोग का फ्रिज आएगा, डबल डोर या सिंगल डोर आप लोग आराम से फिक्सअप कर सकते हैं। मैं डोर्स आप लोगों को दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, अपर ग्राउंड पोर्शन पे मैं टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि अगर इसको हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर ये कि अपर पोर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास आ जाते हैं जी बेडरूम नंबर 1। साइज़ की बात कर लेते हैं तो साइज़ हमारे पास जो स्टैंडर्ड साइज़ नॉर्मली होता है फॉलो अप, वही साइज़ रखा गया इस बेडरूम का भी। अगर मैं ये कहूँ ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा है तो वो थोड़ी सी जो है नामुनासिब बात हो जाएगी। वार्डरोब, अलमारियाँ रूफ टू बॉटम, लेकिन कंसील नहीं है, तो बाद में रखी गई है। और साथ में आप लोगों के पास ड्रेसिंग एरिया या मेकअप एरिया आप लोग कह लें तो आप लोगों के पास वो ऑलरेडी डिज़ाइन है। आप लोगों ने जैसा यहाँ पर अपने शैम्पू बॉटल्स मेकअप का सामान यहाँ पर रखना है, और दिस ईच एंड एवरीथिंग इज सेटअप। बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए। बाथरूम की तरफ आते हैं तो बाथरूम आई थिंक सो बाथरूम में सैनिटरी की बात करें तो वॉक की सैनिटरी का यूज़ किया गया है। टाइल वर्क बाथरूम में अराउंड 7 to 8 फीट का किया गया है। सामने नीश है जिसमें आप लोग अपने शैम्पू वगैरह रख सकते हैं। ये सैनिटरी आप लोग के पास फैसल की आ जाती है जो कि नॉर्मली फॉलो अप हो रही है। एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर हर एक बाथरूम में कंपलसरी दिया गया है। बेडरूम नंबर 1 था ये। बेडरूम नंबर 2 में मैं आप लोग को ले जाता हूँ ताकि आप लोग को बेडरूम नंबर 2 की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आप लोग के पास बेडरूम नंबर 2 है, और बेडरूम नंबर 2 में भी आप लोग के पास अपनी डेडिकेटेड विंडो है, लेकिन ये इसमें इतनी सनलाइट इतनी प्यारे तरीके से पास नहीं हो रहा जितना उससे पहले वाले बेडरूम में हो रहा था। पाक के मैंने आप लोग कह दिया कि यहाँ पर फैंस इंस्टॉल है। ये कंसील वार्डरोब है, और यहाँ पर जस्ट यानी कि क्या कहते हैं उसको, स्पेस की अच्छी यूटिलाइजेशन के लिए आप लोग के मिरर को जो है ना वो इसके अंदर ही फिक्सअप कर दिया, बल्कि बाद में चिपकाया गया आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप लोग के पास है, नीचे आप लोग के पास रैक्स आ जाते हैं, अच्छी यूटिलाइजेशन की है स्पेस की। और सामने हमारे पास बाथरूम आ जाता है। बाथरूम की तरफ मैं आप लोग को ले जाता हूँ ताकि आप लोग को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सेम उसी तरह का सिंगल अगर कट में मैं आप लोग को बाथरूम दिखाऊँ ताकि आप लोग को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और ये हमारे पास है जी आप लोग का जो विंडोज़ आउटसाइड पे है ना, यानी कि गली वाली साइड पे, तो उसके बाद सिक्योरिटी इंसेंटिव के लिए ग्रीन लोगों ने लगा दिया है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके अपर पोर्शन पे। अपर पोर्शन के लाउंज में मैं मौजूद हूँ। अगर लाउंज की स्पेस की बात करें तो फॉर श्योर ये ग्राउंड फ्लोर के लाउंज से भी ज़्यादा स्पीशियस है, बहुत ज़्यादा स्पीशियस है, जो कि आप लोगों को फॉर श्योर अगर कैमरे की उस तरफ फील हो रहा हो
जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को फील हो। लेफ्ट साइड पे लूर्स लगाकर इसको कवर अप कर दिए बच्चे वगैरह की सेफ्टी के लिए, बच्चे भागेंगे तो इसमें से गिरेंगे नहीं। ये आप लोगों के पास आ जाती है, आप लोगों के पास स्टेयर ग्रेनाइट में आयरन में ग्लास रेलिंग आप लोगों के पास आ जाती है। और स्पेस चूँकि उसी तरह है, मिसाल के तौर पर बेडरूम नंबर 1 बेडरूम नंबर 2 दोनों को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग देख चुके हैं। किचन एक ही अटेम्प्ट में मैं आप लोगों को कंप्लीट दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये देख चुके हैं, टाइम बचाना है ना हमने। अब मैं आप लोगों को इसमें 2 और बेडरूम दिखाऊंगा, एक ये बेडरूम और टेरेस हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। अब ये आप लोगों के पास है मल्टीपर्पज़ एरिया। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्टडी रूम डिज़ाइन कर लें, अगर आप लोग चाहें तो इसको स्टोर रूम डिज़ाइन कर लें, लेकिन स्टोर रूम के लिए बहुत बड़ी स्पेस है। अगर आप लोग चाहें तो इसको प्रेयर रूम भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जिस तरह आप लोग चाहें। तो आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा स्पेस थे। टेरेस की तरफ आता हूँ, ये आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा बेडरूम है। अगर ओवरऑल बात करें ना तो इस घर के अंदर आप लोग को 6 बेड देखने को मिलते हैं। सॉरी, अगर इसको मैं स्टडी कर लूँ तो फिर 5 बेड देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों के पास अगेन मीडिया वॉल है, इसमें भी अपनी वेंटिलेशन दोनों साइड से आप लोगों के पास है। और साथ में आप लोगों को उसी तरह का बाथरूम और उसी तरह का, जिस तरह हमने ड्राइंग में ड्रेसिंग नहीं देखी थी, उसी तरह की आप लोगों के पास आ जाती है ड्रेसिंग स्पेस। और यहीं से अगर मैं चाहूँ तो टेरेस को एक्सेस हासिल कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं आना चाहूँगा इसके फ्रंट साइड से। ये आप लोगों के पास ग्लास के साथ सेपरेशन की गई है, वुडन टाइल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग को मैं आउटसाइड का व्यू दिखाऊं तो आप लोग को ये आउटसाइड का व्यू देखने को मिलता है। फैसल टाउन इस्लामाबाद के अंदर अगर आप लोगों को 5 मरले का घर चाहिए जिसका फ्रंट ओपन पार्क हो, तो उसकी वीडियो आप लोगों को ऊपर लिंक देखने को मिल रही होगी। बड़ा खूबसूरत वो 5 मरले का हाउस है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, आप लोग को फॉर श्योर पसंद आएगी। इस वक्त B17 इस्लामाबाद के 7 मरले के घर का मैं आप लोग को टूर करवा रहा हूँ। और B17 का ये वाला जो ब्लॉक है, यहाँ से मार्गला हिल्स का बहुत खूबसूरत आप लोग को व्यू देखने को मिलता है और फॉर एवर देखने को मिलता रहेगा। होपफुली आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आउटसाइड की। डिमांड आप लोग स्क्रीन पे शो चेक कर चुके होंगे। अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना है तो उसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं इसके रूफ टॉप पे आते हैं तो आप लोग को फ्लोर पे चिप्स देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा है कि बारिश में धूप में बारिश में सॉरी लीकेज वगैरह नहीं होती। सर्वेंट आप लोग के पास है, मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। वाटर टैंक आप लोगों के पास है। मैं आप लोग को बैक साइड का एरिया भी तो दिखा दूँ, फ्रंट साइड का तो आप लोगों ने टेरेस से देख लिया है। अगर बैक साइड की बात करें तो सराउंडिंग सारी डेवलप्ड है, घर बना हुआ है, वो घर बना हुआ है, साथ में घर बना हुआ है, तमाम तर एरिया डेवलप्ड है, आबाद है, एजुकेटेड कम्युनिटी है। और B17 इस्लामाबाद वो जगह है कि जो बंदा मेन इस्लामाबाद के अंदर F10 F7 F6 F11 में अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आते हैं B17 इस्लामाबाद। ये आप लोग को पूरे मेन इस्लामाबाद वाले सस्ते प्रोवाइड करता है। ये सेंटोरस है, धुंध है फिलहाल इस वक्त, इस्लामाबाद में सर्दी शुरू होने लगी। तो इस सेंटोरस तो बेसिकली खैर नहीं है बाई नाम इसका है जैसे वन एम्पोरियम, लेकिन सेंटोरस ही बड़ी बला है। हर नेशनल लोकल इंटरनेशनल ब्रांड आप लोगों को फॉर श्योर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक वॉच आउट किए तो कोशिश करें इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।